आप देखो बिल्कुल विरोधाभास है, वहां से हमने निषोध भी ले ली, यहाँ से हमने बेल भी ले लिया। इसका मतलब है कि वहां पे थोड़ी देर उसका स्तंभन भी चाहिए, ठीक है, ताकि दोषों को खींचना है, तो ठीक है, तो वो वहां पे निरूहन बस्ती वहां तक रहेगी थोड़ी देर, तभी वो उसको इकट्ठा करेगी ना, तो इसलिए बेल हो गया। तीसरे नंबर पे आ गया पिपली, ठीक है। अब पिपली क्या करेगी? पिपली उसको पचाएगी, जितने भी दोष हैं, ठीक है, उनको पचाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा, 1 2 तीसरा नंबर। चौथे नंबर पे हमारे पास आ गया कूट, ठीक है, ये लिख लीजिए। पांचवें नंबर पे हमारे पास आ गई सरसों, ठीक है। छवें नंबर पे हमारे पास आ गई वचा, ठीक है। वचा भी थोड़ी कषाय शीत है, ठीक है ना, कषाय द्रव्य है, ठीक है, स्तंभन करती है। इंद्र जो आ गए, ठीक है, ये भी स्तंभन का कार्य करेंगे। शतपुष्पा, शतपुष्पा सोया को कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था पहले, सोया जैसे जीरे की तरह होता है, वो एकदम चपटा होता है जीरे की तरह, सोया कहते हैं, ठीक है। इसको वो सोयाबीन की दाल मत समझना, ये जीरे के जैसा लगता है, ठीक है ना, सोया। ये भी पाचन क्रिया में बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये काला जीरा थोड़ी ना है? अरे सुआ है, सुआ सुआ बोलते हैं गाँव भाषा में। अरे ये सुआ है भाई, जो बाजारों में बिकता है। ये सोवा चिपटा होता है बिल्कुल, हाँ हाँ, रहता जीरे की तरह, लगता देखने में जीरे की तरह, लेकिन चिपटा होता है, ठीक है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मधुक हो गया मुलेठी, देखो मुलेठी ढीला करेगी, ठीक है। ठीक है। मैनफल हो गया, मैनफल या मदन फल जो है वो काम करेगा। मदन फल है ये। हाँ हाँ। तो इसका अर्थ क्या है, थोड़ा सा समझो। अस्थापन का अर्थ है कि जो धातुओं को उनको उनका स्थापन करे, ठीक है ना। अब इसमें सभी प्रकार के हैं। एक तो क्या होता, क्या स्थापन बस्ती, स्थापन बस्ती हम जब देते हैं वो थोड़ी देर रहती है वहां पे, लार्ज इंटेस्टाइन पे थोड़ी देर रहती है, आधा घंटा रहती है, 20-25 मिनट रहती है, फिर उसके बाद नीमा होता है, फिर उसके बाद वो बाहर आती है। और 5 मिनट भी रहती है कभी कभी। हाँ जी, थोड़ी देर रहती है। हाँ, 1 घंटा भी रहती है। बिल्कुल। उसमें उसका अर्थ क्या है, यहाँ पे हमारा अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ उसका कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को ही बार करना है, बस उसको ही ठीक करना है। इसका अर्थ ये होता है कि कई बार मुख्य मार्ग से औषधियां हम वात की शांति नहीं कर सकते। वात का जो मेन स्थान है वो अधोमार्ग है, पक्वाशय स्थान है, ठीक है ना, मोटे तौर पर। हाँ जी हाँ जी। तो जितने वात आदि दोष हैं, ठीक है, उनको सही करना है, ठीक है। तो ये जितने भी द्रव्य हैं वहां पे थोड़ी देर रहेंगे, अपना स्थापित करेंगे, फिर दोषों को वहां पे पकाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो हम सीधा पंचकर्मा में, इसमें तो स्नेहन स्वेदन के बाद सीधा बस्ती करनी है, ठीक है ना। तो ये उन वात आदि दोषों को ठीक करने के लिए अलग अलग तरह के ये जो द्रव्य हैं वहां पे पहले ठहरेंगे, उनको पकाएंगे, वहां पे जो पुष्ट करना पुष्ट भी करेंगे, जहां पे धातुओं को पुष्ट करना उनको पुष्ट भी करेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद फिर उसको खींच के जो है दोषों को, जो दोष जो नहीं होंगे उनको खींच के जो है वो बाहर लेके आएंगे। तो सर ये एनीमा में ही होगा कि ये अलग से विदाउट एनीमा भी इसको कर सकते हैं? अनीमा वैसे हम देते हैं सिर्फ कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो हाँ। इसका नाम अलग से, इसलिए इसका नाम स्थापन बस्ती है। वो तो आपको समझाने के लिए है कि इसको अनीमा भी कहते हैं। तो मैंने दिया और वो एकत्र हुआ और एक समय बाद वो अपना स्थापन हो गया मल का। ये ठहरा नहीं ना, इसका मतलब वो ठीक नहीं हुआ। अरे नहीं सर, एकत्र हुआ बोल रहा हूँ ना, वो स्थान में एकत्र हुआ, अपना जो मल विसर्जन का स्थान होता है वहाँ पे एकत्र हुआ, उसके बाद उसका स्थापन हुआ। हाँ, ऐसा है क्या? हाँ ठीक। इसमें हमको ना जाना पड़ता है, इसमें कुछ होता है कि इतने उंगल प्रमाण तक उसकी पहले अंदर तक लेके जाते हैं, ठीक है। फिर उसको बाईं तरफ, बाईं पार्श्व पे ना मरीज को लटा देते हैं, ठीक है। फिर उसमें क्वाथित द्रव्य क्यों स्थापन, मैंने आपको बताया था क्वाथ होता है, क्वाथित होता है, उसमें थोड़ा सा तेल, घी या तेल होता है और थोड़ा नमक होता है। ये 3 चीजों से वो बनता है जो निरूपण बस्ती है, ठीक है ना।
वो निरूहन बस्ती हम देते हैं, फिर वो निरूहन बस्ती पक्वाशय के अंदर स्थान में थोड़ी देर रहती है, एकदम से नहीं बाहर आती, ठीक है। वो वहां पे थोड़ी देर रहेगी। हम वाम पार्श्व पे एक टांग थोड़ी उसकी फोल्ड करके पेशेंट की दूसरी टांग सीधी, जो लेफ्ट जो टांग है वो सीधी रखते हैं, जो राइट वाली है वो थोड़ी सी मोल्ड कर देते हैं, फिर उसको बस्ती देते हैं। फिर वो बस्ती रहती है वहां पे, ठीक है, अंदर रहती है काफी, आधा घंटा, पौना घंटा, या 15-20 मिनट, 25 मिनट, जैसे दोष हैं। अगर तो उसके दोष ज्यादा होंगे तो वो काफी देर तक रहेगी वहां पे, अगर दोष कम होंगे तो जल्दी बाहर अपने आप ही आ जाएगी, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। तो फिर वो थोड़ी देर रह के फिर उसके बाद वो सारे दोषों को बाहर निकालेंगे, ठीक है। आपकी बात क्लियर होगी यशुकांत जी? हाँ जी सर, हाँ जी। और जो अनुवासन बस्ती है वो उल्टा है, वो रहती नहीं है, वो चूस ली जाती है। वो देनी भी 30 ml है, अगर वो आपकी बाहर आ गई इसका मतलब आपने सही ढंग से उसको दिया नहीं है, वो बाहर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वो तो चूस लेना चाहिए उसको अंदर ही, वो एब्जॉर्ब होनी चाहिए, ठीक है ना, उसका मकसद कुछ और होता है, ठीक? चलो ये हो गया हमारे अस्थापन बस्ती या निरूहन बस्ती भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो सर इसके एक बार दोहरा देना दोबारा इसके जो आइटम है। द्रव्य बता देता हूँ। सबसे पहले है निशोथ, दूसरे नंबर पे है बेल, तीसरे नंबर पे है पिपली, चौथे नंबर पे है कूठ, ठीक है, कल भी हमने बताया था कूठ की जड़ होती है, यूज होती है। पांचवें नंबर पे है सरसों, छवें नंबर पे है वचा, सातवें नंबर पे है इंद्रजौ, कुटज जिसे कहते हैं, इंद्रयव। आठवें नंबर पे है सोवा, ठीक है। नौवें नंबर पे है मुलेठी, 10वें नंबर पे है मदन फल, ठीक है जी। चलिए आगे। जी सर, जी सर, जी सर, चलो। चलो इसमें ये वक्तव्य में भी ये बताया है, अस्थापन शब्द का परिचय प्रारंभ में दे दिया है। अस्थापन क्रम में सहायक द्रव्यों को अस्थापनोपग कहते हैं, प्रसिद्ध। चलो इसको कोई इसका खास नहीं है, आगे चले। अनुवासनोपग महाकुशाय, ठीक है, जो अनुवासनोपग महाकुशाय, जो अनुवासन योग है, ये इसका तेल यूज करना है हमने। अनुवासन का जब भी जिक्र होगा तो आपने यही सोचना है कि जो तेल युक्त बस्ती है वो अनुवासन बस्ती, ठीक है। तो रासना, अगर मान लो महाक्षय है तो इनसे तेल निर्मित कर सकते हो, अकेले अकेले का भी तेल निर्मित कर सकते हो, तो मिक्स करके सारों का भी यूज कर सकते हो, या 4-5, ये आप अपने हिसाब से जैसे आपको लगे रोग है, ठीक है। अब जैसे शैटिका पेन है, शैटिका पेन तो रासना का तेल आप बना देखो, सबसे पहले उसने लिखा है रासना, ठीक है, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे लिखा है उसने देवदारू, ठीक है। नंबर 3 पे लिखा है बेल, ठीक है। नंबर 4 पे लिखा है फिर मदन फल है, ठीक है। नंबर 5 पे सोवा, फिर वही लिखा है। नंबर 6 पे लिखा है सफेद पुनर्नवा, ठीक है। नंबर 7 पे लिखा है पुनर्नवा, लाल पुनर्नवा जो आम है हमारे पास। 8 नंबर पे लिखा है गोखरू, ठीक है। 9 नंबर पे लिखा है अग्निमंथ, अग्निमंथ ये दशमूल के द्रव्य हैं, अरनी भी कहते हैं इसे। फिर उसके बाद 10वें नंबर पे है शिवना, सोना पट्टा जिसे कहते हैं, ये भी उसका ही है दशमूल का द्रव्य, ठीक है। तो ये हमारे जो है 10 द्रव्य जो हैं वो आ गए, ठीक है ना। तो सर एक बार कर देंगे। नंबर 1 पे रातना, नंबर 2 पे देवदारू, नंबर 3 पे आ गया बेल, नंबर 4 पे मदन फल, नंबर 5 पे सोवा या शतपुष्पा, नंबर 6 पे सफेद पुनर्नवा, नंबर 7 पे लाल पुनर्नवा या आम पुनर्नवा, 8 पे गोखरू, 9 पे हो गया अग्निमंथ या अरनी, ठीक है, और 10 पे हो गया शिवनाक या सोना पट्टा, ठीक है। तो ये 10 औषधियां अनुवासनोपग, अनुवासन क्रम में सहायक होती हैं, ठीक है ना। आप यही मेरे ख्याल ईशुकांत जी पूछ रहे थे, अस्थापनोपग, उपग मतलब उसमें सहायक है यहाँ पे, ठीक है, ये है इसका अर्थ, ठीक है।
तो इसमें जो है ये अनुवासन बस्ती जो है ये इसमें भी हेल्प करेगी, क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेगी, उसको एब्जॉर्ब भी कर देगी, मतलब चूस भी लेगी, जो हमारी पक्वाशय है वो चूस भी लेगी, उसमें भी ये सहायक है। ठीक है ना, समझ गए आप सारे? सर एक प्रकार से दीपनी है, एक प्रकार से दीपनी ड्रॉप भी डाले हैं और साथ साथ इसमें विरेचनी ड्रॉप भी है, ऐसा है। हाँ, विरेचनी द्रव्य है, विरेचनीय यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। नहीं नहीं सही नहीं दीपनी सर सर इसका मतलब ये एनीमा जैसे देते हैं वही दिया जाएगा ना सर, बस्ती में प्रयोग किया जाएगा ये सब तत्वों का? ये बस्ती वैसे ही देंगे, अधोमार्ग से हम देंगे, लेकिन ये बस्ती जो ना ये 30 ml देते हैं, सिर्फ 30 ml, 30 से 50 ml मात्रा होती है, क्योंकि इसको हमने एब्जॉर्ब कराना होता है, सोखना चाहिए, ये बाहर नहीं आनी चाहिए आपके पास जो है। ठीक है ना, ये चूस लेना चाहिए, जो अधोमार्ग से जो हमारा पक्वाशय है वो उसको चूस लेता है, एब्जॉर्ब हो जाती है ना 30 ml, बाहर नहीं आती है। ठीक है, अगर सही ढंग से दिया है ना तो बाहर नहीं आएगी। मतलब के लिए है क्या? हाँ जी, ये 30 ml जो मात्रा है ये बड़ों लोगों के लिए है, छोटे बच्चे के लिए? 30 से 60 ml की मात्रा बताई गई है, लेकिन हर एक के लिए अलग है, सुकुमार व्यक्ति जो है वो उसके लिए अलग है, उसके लिए अलग, ऐसे हमने 30 से 50 ml की मात्रा जो है नहीं, वो अलग अलग उसके अकॉर्डिंग। अच्छा चिकित्सक जैसे है ना, रोगी को देख के बोलेगा इसको 30 दे दो, इसको 45 दे दो, इसको 60 दे दो, तो वो जो अगर अच्छे देख रेख में दिया है ना तो ये बाहर नहीं आती है, अगर कायदे से दिया जाए तो। अच्छा, ये बहुत असरकारक है, हम लोग करते हैं। जैसे आप सपोज कर लो, बच्चों में क्या डोज होगी? 40 तक में बच्चों में जो होती है ना मात्रा बस्ती, हाँ मैं आपको बताने लगा हूँ, बच्चों में जो होती है ना वो मात्रा बस्ती देते हैं। मात्रा बस्ती जो है अनुवासन बस्ती की हाफ होती है। ठीक है, और उसमें जो द्रव्य पड़ेंगे उसमें और भी मृदु द्रव्य जो है वो पड़ते हैं। मात्रा बस्ती का भी बताया हुआ, ठीक है ना, तो मात्रा बस्ती भी अनुवासन बस्ती ही होती है, लेकिन वो हाफ होती है। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा ये कहो कि अगर बच्चे को देनी है तो आप 15 ml दो। ठीक है ना, 15 ml। जो एक धनवंतरम जो एक तेल आता है सर, वो किस में आता है सर? धनवंतरम तेल, उसके आप मेरे को इंग्रेडिएंट्स बता दो क्या है। चलो आप ये व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बता दूंगा, हम यहाँ पे क्लास लेके चले। जी जी सही है सर। आप मेरे को पर्सनली पूछ लेना व्हाट्सएप करके। दीपक जी, जी हाँ, मैं कहा आप मेरे को पर्सनली पूछ लेना, हम आगे चलें। ठीक है, आप मेरा नंबर शास्त्री जी से ले लो, मेरा नंबर है ये ग्रुप में है, तो आप मेरे को उसमें डाल देना, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है उसमें। ठीक है, ठीक है। चलिए हम आगे, ऐसे टाइम वेस्ट हो गया, आगे हम थोड़ा सा लेट हो गए ना। तो इसके बाद हमारे पास है, नेक्स्ट है शिरोविरेचनो पग महाक्षय, जो शिरोविरेचन में हेल्पफुल हैं, जो उसमें काम करते हैं। तो सबसे पहले आप सोच ही लो कौन सी होगी। अभी मैंने आपको एक बताया था, बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी। ठीक है, नस्य में हम जब देते हैं तो कौन कौन से होंगे नस्य में? माल का हाँ देखो, सबसे पहले इसको, तो माल का है वो, जैसे ही आप डालते हो तो जोर से चीखे मारता है पेशेंट, इसका मतलब वो शिरोविरेचन है, तो उसमें सहायक है। ठीक है ना, तो ये मालकंदनी ही सबसे पहले उसने लिखा भी, सबसे पहले कायफल भी होगा इसमें, कायफल। सर पीली भी देते हैं? हाँ पिपली भी दे सकते हो, लेकिन इन्होंने जैसे चरक जी ने बताया ना, हमने शास्त्र के हिसाब से चलना है, तो वो अलग चीज है, वो आपका, आप कर सकते हो उस हिसाब से, ट्राई कर सकते हो।
ठीक है, तो मालगंगनी नंबर 1 पे। नंबर 2 पे एक इसने बताया नक छींकनी, हाँ वही है, वही है। स्नीज वॉट, नहीं वो अलग से है, नक छींकनी ये हम्म। अलग plant है। हाँ जी दिलीप जी, इसको हम ना कायफल इंग्लिश में स्नीज वॉट जी। कहते हैं। ये छोटा क्षुप होता है, ऐसे गुच्छे की तरह होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक पाउडर बनाते हैं छींकनी का, अच्छा उसको हमने नाम रखा है छींकनी पाउडर। अच्छा, छींकनी, और कुछ नाम हमको समझ में नहीं आया, ठीक। तो उनने पूछा क्या है, तो हमने बोला नाम तो कुछ है नहीं क्योंकि खुद बनाया है। हाँ, तो हमने उनको बोला छींकनी पाउडर, तो उसकी फोन आई अच्छा करीब रात को 10 बजे के, भाई साहब आपने क्या दे दिया, वो तो कमाल की चीज थी, वो तो ऐसा लग रहा है छींकते छींकते पागल हो गया बच्चा, उसके बाद आराम से सो रहा है। हाँ, वो बोला नींद नहीं आती उसको, वो कह रहा था नींद नहीं आती। मैं बोला ये इसको डिस्टर्ब मत करो, रोज सवेरे ऐसा करो सूरज भगवान के सामने, हाँ, मतलब इधर सूरज चढ़ा पूरा, उसको देखते हुए, मतलब उसकी तरफ मुंह करके वो नाक में डालने का है। बहुत उसमें कॉन्सेप्ट और भ्रष्टिका करने का है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। जी जी जी। चलो ये बहुत प्लांट result का नाम है नक छींकनी प्लांट है, इसको स्नीज वॉट भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे आपकी बात आ गई ईशुकांत जी, काली मिर्च जो है वो भी दे सकते हैं। ये आ गया 1 2 3 काली मिर्च। चौथे नंबर पे आपकी पिपली भी आ गई। ठीक है, 5वें नंबर पे आपकी वाइवडिंग भी आ गई। ठीक है, 6वें नंबर पे आपके आ गए सहजन के बीज यानी शुभांजन के बीज जो है। ठीक है, 6वें नंबर पे। 7वें नंबर पे आ गया सरसों। 8वें नंबर पे है अपामार्ग के चावल। ठीक है ना, तो अपामार्ग के चावल मतलब वही जो उसके जो फ्रूट होते हैं ना, वो बीज जो हैं वो उल्टे जो उलट के होते हैं, उसी को उसका पीस के उसका पाउडर। ठीक है, फिर एक इन्होंने बताया है अपराजिता और मतलब अपराजिता यानी श्वेता और महाश्वेता, ये दोनों विष्णुकांता। विष्णुकांता भी लिखा सर यहाँ पे इन्होंने श्वेता और महाश्वेता बताया। अपराजिता के दोनों भेद हैं, उसको विष्णुकांता ही कहते होंगे, आप देखोगे ना तो उसी प्लांट को विष्णुकांता सर कहते हैं। विष्णुकांता नहीं पता है, वो जो सफेद वाला बोल रहे हैं वो श्वेत है, श्वेत कांता। हाँ, एक श्वेता है एक महाश्वेता है। ठीक है ना, ठीक है ना, इसका जो है ना फूल के ही हो गए, एक फूल इसका मैंने देखा था इसको नेट पे, तो एक फूल तो इसका बैंगनी होता था। हाँ लाल बैंगनी होता है, लाल बैंगनी, पिंक बैंगनी होता है। हाँ, पिंक बैंगनी था, बिल्कुल बिल्कुल सही सही कह रहे हो दिलीप जी, हमने आप लगा रखा है इसको, वो प्रयोग करते रहते, लगाते रहते हैं। ये माइग्रेन में बढ़िया इसको क्या कहते हो, माइग्रेन में बढ़िया काम करता है सर ये, साइड जो दर्द देता है ना, बहुत अच्छा और करेगा। साथ साथ तो अति है सर, अति है, उसको अब इसकी जड़ को बांध कर पहना देंगे ना तो सब खांसी भी बंद हो जाती है। ऐसा भी इसका वेरी नाइस, वो इसका जब प्रयोग है ना। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, ये माइग्रेन के लिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो विशुकांत जी, जितने भी हम नस्य औषधियां हम देंगे ना, नस औषधियां जितने भी है उधर जत्रुगत रोग, जितने ये सारा जो ईएनटी डिपार्टमेंट है ना, ये इसको उधर जत्रुगत रोग कहते हैं। तो इसमें नस्य उधर जत्रुगत रोगों में हमको नस्य देना होता है, तो इसमें माइग्रेन भी आ जाती है, अर्धाप भेदक है माइग्रेन, ये शिरो रोग जो है ये सारे, इसलिए तो शिरो विरेचन कह दिया ना हमने। तो ये शिरो विरेचनोपग जो है ये द्रव्य आपके 10 हो गए ना, 10 हो गए। हाँ जी सर। ठीक है, दोबारा रिपीट करूं कि ना? जी सर, जी सर। नहीं जी, चलो आगे चलो, हो गया सर, हो गया आगे। इसमें खाली पहला क्या था सर? पहला मालकंगनी ज्योतिषमती, इसी में ना, शिरो में मालकंगनी सबसे पहले था। ठीक है, सीड विरेचन महाकथा है, किस उम्र से देने थे? हाँ ये है नस्य जो है ये अडल्ट को ही देना है आपने। ये आपने प्रवर, ये सत्व देखते होते हैं ना, ये जो मनुष्य है वो प्रवर सत्व का है, हीन सत्व का है,
और ये भी देख लो कि अगर आपको लगता है कि इसको नशे देना ही है, तो हम सबसे पहले जो है ना, मृदु द्रव्य जो होते हैं ना, मृदु विरेचक होते हैं, मृदु शिरोविरेचक है, जैसे हम अणु तेल है, अणु तेल के अंदर बकरी का दूध डालते हैं, गाय का घी ले लिया, ये सब मृदु विरेचक होते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ से शुरू करो। और किसी पेशेंट को जिसको आपको पता है कि इसका सत्व बड़ा स्ट्रांग है, ये पेशेंट स्ट्रांग है, ठीक है, बल इसका अच्छा है, और उसको बहुत, देखो चॉइस करनी होती है पेशेंट की। क्रॉनिक साइनोसाइटिस है इसको, या इसको माइग्रेन की बड़ी प्रॉब्लम पुरानी है, ठीक है, ठीक नहीं हो रही, और इसका जो बल है वो भी अच्छा है, तो मैं इसको नशे दे सकता हूँ, तो उस हिसाब से उसको नशे देना है। और उसको हमेशा पेशेंट को थोड़ा सा पहले काउंसल करना होता है कि भाई ऐसे मैं दूंगा, क्या आप इसके लिए रेडी हो? फिर पेशेंट कहता है जी डॉक्टर साहब मैंने तुसी ठीक करो, भावें जिद्दां मर्जी है मैं कर लांगा, मैं सह लांगा। एक तो आप जज कर लोगे कि इसका जो प्रकृति है वो स्ट्रांग है, तो मैं इसको दे सकता हूँ, ठीक है। एक आप उससे एक बार जरूर पूछो कि भाई मैं आपको, वो कहेगा हाँ जी डॉक्टर कोई नहीं, करो आप कर दो, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे आप पहचान सकते हो कि कौन से पेशेंट को हमने देना है। और जिसका आपको नहीं समझ लगता तो आप मृदु विरेचक द्रव्य ही इसमें जैसे मृदु विरेचक द्रव्य आप ले ही सकते हो, जैसे सरसों है, सरसों ठीक है, सरसों भी थोड़ी सी चुपकी लेकिन ठीक है ना। तो सहजन के बीज हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ऐसे जो है ज्यादा स्ट्रांग नहीं है वो, उनका भी तेल बना के जो है आप दे सकते हो, ठीक है। बकरी का दूध बीच में डाल दिया, बकरी के दूध से अणु तेल बनता है, ठीक है, वो थोड़ा सा अपने हिसाब से बना के भी उसको दे सकते हो। थोड़ा सा गाय का घी डाल के बना सकते हो। सबसे बढ़िया घी है सर, देसी गाय का घी। हाँ, देसी गाय का घी, उसमें भी ये द्रव्य डाल लो अगर आप थोड़ा सा उसमें तीक्ष्णता चाहते हो, बला बल के हिसाब से जी के पेशेंट को। जी सर, आगे चलिए। थोड़ा सा बस प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। आयुर्वेद तो ऐसा है, छोटी छोटी चीजें आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है ना, थोड़ी सी कॉमन सेंस काम कर रही है तो दे दो, ठीक है, तो ऐसे हो जाता है। फिर उसके बाद है छर्दी निग्रहण महाक्षय। छर्दी निग्रहण यानी छर्दी को रोकने वाला, ठीक है। अच्छा, ये अब हमारे जो महाक्षय थे, ये 7 महाकषायों का पंचम वर्ग समाप्त हुआ। हमारा पंचम वर्ग जो है ना, जिसमें उपग वाले थे सारे, ठीक है ना, ये सारे के सारे समाप्त हो गए यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं 28वें नंबर पे, निग्रहण यानी रोकने वाले। ये तो उसमें सहायता करने वाले थे, यहाँ पे अब रोकने वाले। जैसे सबसे पहले है छर्दी का, उल्टी को रोकने वाले। जैसे अब क्या कहते हैं, एलोपैथी की दवाइयां हम दे देते हैं, उल्टी आ रही है तो उल्टी को रोकने वाले द्रव्य देख लो कौन कौन से। नंबर 1 पर आपका है जामुन, ठीक है, जामुन उल्टी को रोकता है, ठीक है। नंबर 2 पे है आम्रपल्लव। आम्रपल्लव यानी आम के जो नए पत्ते होते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, छर्दी को जब उल्टी आने को मन करे, नए पत्ते तोड़ के उसको खिला दो या उसको चूस ले, उससे भी ठीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर है बिजौरा नींबू, ठीक है, नींबू निचोड़ के दे दो उसको, ठीक है, कितनी अच्छी बात है। फिर है खट्टे बेर। जितनी थोड़ी सी अम्ल चीजें होंगी ना, कषाय प्रधान होंगी, ठीक है, स्तंभन का कार्य करेंगी, ठीक है, वो आ रही हैं, ठीक है ना। अम्ल बदर खट्टे बेर हो गए। फिर आ गया दाड़िम, खट्टा अनार, बहुत अच्छा है, भूख भी लगेगी उसको, उल्टी भी नहीं आएगी, ठीक है ना। अनारदाना गोली दे देते होते हैं ना, इसीलिए देते हैं। जौ, यव, ठीक है, वो भी इसमें काम करते हैं उल्टी को रोकने के लिए। साठी के चावल, षष्ठी चावल जितने मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है, वो भी इसमें काम करते हैं। यानी अगर आपको किसी को उल्टी आ रही है तो उसको षष्ठी चावल बना के दे दो थोड़ा, ठीक है ना, ऐसे भी दे दो। फिर है खस, खस आपको पता ही है, ठीक है। फिर मिट्टी भी है, सीधा मिट्टी। फिर मिट्टी को थोड़ा सा गर्म करके ठंडी करके, क्योंकि उसमें कीटाणु होते हैं, या ऐसी जो शुद्ध स्थान पे मिट्टी है थोड़ी सी उसके मुंह में डाल दो, ठीक है, चूस लो, ठीक है। लेकिन वो थोड़ी सी उबाल के, मिट्टी तो पहले तो सब बहुत अच्छा होता था, माहौल बड़ा अच्छा होता था, तो मिट्टी में भी बड़ी अच्छी चीजें थी। तो अब जरा थोड़ा सा सोच के, क्योंकि खाद्य बड़ी आपको जानकारी बता दूं, पुराने जमाने में ना गोबर और मिट्टी को घाव पे लगाने से वो
वो घाव ठीक हो जाता था। अच्छा हाँ हाँ, ठीक है आ जाना हाँ जी नहीं ये कटवट व्हाट्सएप गया नंबर है, ना, व्हाट्सएप में मिट्टी डाल लिख देता देना, था मैं ऐसे आपको रमन के, यहाँ पर जिसको लोकेशन रगड़ना सेंड बोलते हैं कर ना, दूंगा। रगड़ना, आ जाना और वो ठीक हो जाते थे भाई। बिल्कुल कभी सही भी है। कभी भी हाँ 24 क्योंकि आवर्स जितने एक्चुअली क्या है कि अभी मेरे पास जो मेरी इतनी इम्पोर्टेंट चीजें कोरोना के जैसे बाद आयरन मैंने है, छोड़ा हुआ है, मैं कैल्शियम घर है, में नहीं हूँ अभी, ये मिट्टी के अंदर यहाँ होते पर हैं। छोटा सा कैल्शियम, अपना एक मैग्नीशियम, ये व्यवस्था सब बनाया मिट्टी के हुआ है। अंदर ही होते हैं। तो जो पेशेंट जो मेरे इधर ही जो आते हैं। आदमी के अंदर तो होता है यहाँ वो पर सब सुबह मिट्टी के 10 अंदर होता मिट्टी बजे के अंदर आदमी सुबह मिट्टी तो तो है। चलो 7 है। बजे के ये बाद लैब भी आ टेस्टेड सकते है हैं ये बात। और है ना? शाम को तो शाम को आजकल 5 अगर आप बजे से इसको हमारा करना क्लास चाहते चलता हो ना है। यूज, तो तो उसको गर्म उससे करके ना पहले मिट्टी को एक शाम बार गर्म 5 करने बजे से से क्या होता है, पहले उसका सुबह जो 10 वैसे 7 तो बजे के उसका बाद जो कभी भी आ मेन तत्व है खत्म भी हो जाता है गर्म करने से, पर कुछ कर भी नहीं सकते। थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके उसको रख लो नहीं अपने पास, रात में तो रहने उसको की जो है व्यवस्था जैसे है आप कह यहाँ रहे हो पर। जख्मों पे लगाना या वो यूज कर सकते हो, ठीक है ना? पर अब तो इसमें खादें ही बड़ी पड़ गई हैं सारा, प्रॉपर या गर्म तो रहता है। जंगली आप जहाँ पे लगे जहाँ हुए हैं स्टेशन में उतरेंगे पौधे वहाँ वहां से से 1.5 ले आओ किलोमीटर मिट्टी, वो आगे है। ठीक है। के लिए पेड़ के नीचे की मिट्टी नहीं। नहीं लेते हैं। अच्छा हमने पौधों के और आसपास ये तो सारी व्हाट्सएप मिट्टी नंबर है, है, व्हाट्सएप पे आप लिखिए, आसपास की रिक्वेस्ट मिट्टी। भेजिए, है ना, वो अपने आप भेज देंगे आप। तो ये आप लिख लिए 10, एक बार फिर बोल दूं कि रहने दूं? हाँ जी सर 9 ही हुआ है। हाँ, नंबर 1 पे जामुन, नंबर 2 पे आम के नए पत्ते, नंबर 3 पे बिजौरा नींबू, नंबर 4 पे खट्टे बेर, नंबर 5 पे खट्टा अनार, नंबर 6 पे जौ या यव, नंबर 7 पे साठी के चावल, नंबर 8 पे खस, नंबर 9 पे मिट्टी, और नंबर 10 पे है धान का लावा या खील। धान का लावा या खील होती है वो जो हम प्रसाद में नहीं खाते, सफेद रंग की, वो उसको खील कहते हैं ना, है ना? खील बोलते हैं, खील। कौन सी सर? खील। अरे सफेद सफेद मुर्रे मुर्रे लाई मुर्रे, बड़े वाले मुर्रे। मुजा लाई बोल रहे हैं, लाई भी होता है। लाई का बड़ा भाई दिवाली पे प्रसाद बांटते लाई हैं। का प्रसाद ही मुजा दिवाली का प्रसाद। मुर्रे का बड़ा भाई है, लाई है। उसी को तो खील। लाई बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। लाई बोल रहा हूँ। वो तो ज्वार मेरी जो आप बोल रहे थे ना मुजा, दो टाइप की होती है, मीठी और फीकी। फीकी खील जो होती है धान की होती है वो। हाँ, एक मीठी एक फीकी। हाँ, मीठी वाली फीकी रहना है, फीकी खाते हैं ना, मीठी वाली तो प्रसाद में खाते हैं, वो तो मीठा डाल देते हैं ना, वैसे वो फीकी वाली ही है। ओखरा बोलते हैं। ओखरा। ठीक है, चलो ये जो 10 औषधियां हैं क्या करती हैं? उल्टी को रोकने में सहायक है, ठीक है। इसके बाद 29 नंबर पे हम आएंगे, तृष्णा निग्रहण महाक्षय, प्यास लगी हुई है बहुत ज्यादा, प्यास को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो आप सोचो, हो सकता है इसमें कोई सुगंधित द्रव्य भी हो, ठीक है। तो सबसे नंबर पहला है सूंठ, सबसे पहले तो अदरक ही डाल दिया, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर पे नागर मुथा है, ठीक है। फिर है पित्त पापड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। पित्त पापड़ा स्किन डिजीजेज में भी बहुत काम करता है, ये पंचतिक्त ऋतु उसमें भी आता है, ठीक है। फिर आगे हमारे पास चंदन है, ये परपट को कहते हैं, परपट संस्कृत में पित्त पापड़ा को। ये ज्वर में भी देते हैं, परपटी। षडंग पानी जो है ना, षडंग पानी हम बनाते हैं ज्वर में, उसमें डलता है ये, ठीक है। तो प्यास को ठीक करता है ये, ठीक है ना। एक इन्होंने बनाया है जवासा, जवासा मेरे ख्याल दुरालबा को कहते हैं, वो जो जवासा भी कहते हैं इसे शायद, है ना। जवासा एक ही है, जवासा एक ही है ना, एक वो भी है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया सूंठ, दूसरे नंबर पे आप यवासा ही लिख लो, तीसरे नंबर पे हमारे आ गया नागरमोथा, चौथे नंबर पे आ गया पित्त पापड़ा या परपट कह सकते हैं, पांचवें नंबर पे है चंदन, ठीक है। छठवें नंबर पे है चिरायता, ठीक है। सातवें नंबर पे है गुरूच यानी गुड़ूची, ठीक है। आठवें नंबर पे हिब्बेर बताया हुआ है, सुगंध बाला, ठीक है। इसको मैंने फाइंड आउट किया था, इसमें 2 मेरे को पौधे नजर आए थे सुगंध बाला के,
एक तो उसने तगर को ही कह दिया था सुगंध वाला, ठीक है, तगर तो हमको पता ही है सबको, है ना, लेकिन एक और प्लांट इसने सुगंध वाला बताया, वो नहीं मेरे को समझ लगा क्या था। दो हैं वैसे सुगंध वाला, एक तो मेरे को समझ लगी कि ये तगर को कह रहा है, लेकिन मेरे को गुड़ूची तो गिलो हो गया क्या? गिलो है ना? गिलोय तो गुरुची होगी, गुरुच गिलोय होगी है ना, गुड़ूची वही है ना? सुगंध वाला तो सर लगता है कोई फूल का पौधा है। हैं? फूल का कोई पौधा है। सुगंध वाला किसी को पता है ये फ्रेगनेंट, इसमें खुशबू आती है, ठीक है, फ्रेगनेंट वाला है ये, लेकिन बहुत तगर भी खुशबूदार होता है सर। ये हॉर्न आदि सामग्री में यूज होता है, हॉर्न वगैरह में अनुष्ठान। एक तगर भी है, तगर कोई कहते हैं? नहीं सर, ये सुगंध वाला अलग होता है सर। सुगंध वाला अलग है ना सुगंध भाई, वाला अलग तगर होता है, अलग होता है जी। कई जगह पे तगर को भी ये आप सही कह रहे हो, सुगंध वाला अलग है, तगर अलग है, लेकिन कई जगह पे तगर को भी सुगंध वाला कहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी खुशबू आती है। लेकिन फर्क ये है कि ये सुगंध वाला जो तगर है वो उष्णवीर्य है, ठीक है, ये अब पता नहीं सुगंध वाला क्या होगा, चलो ये देख लेंगे हम क्या है इसका, ठीक है। आचार्य जी, हाँ जी, मैं ये बोल रहा था, जो आपने अभी छदरी द्रव लिखवाए हैं, उन्होंने मुलट्ठी छोड़ दिया है इसमें, आपने मुलट्ठी भी है इसमें। आम और आम के पत्ते आपने 2 लिखवा दिए, लेकिन वो एक में ही काउंट है, मुलट्ठी आपने छोड़ दिया है उसमें। नहीं आम्र के पत्ते ही हैं, तो आप एक नंबर पे जामुन है जी, दूसरे नंबर पे आम के नए पत्ते, तीसरे नंबर पे बिजौरा नींबू है, चौथे नंबर पे खट्टेर है, पांचवें नंबर पे दाड़िम खट्टा नार है, छठवें नंबर पे यव है, सातवें नंबर पे साठी के चावल है, आठवें नंबर पे खस है, नौवें नंबर पे मिट्टी है, 10वें नंबर पे जो है वो लाजा है, ठीक है। सर हमारे पास जो चरक है ना, उसमें ये साठी वाले चावल नहीं है, मुलट्ठी लिखा है। आप इसका श्लोक पढ़ो फिर, श्लोक में जी, लास्ट वाला देखो ना, उशीर मृ लाजा। हाँ जी, हाँ जी, उसीर तो खस हो गया, है, उसीर तो खस हो गया सर, खस। एक मिनट, मैं जरा फोन आ रहा है मेरे को, एक मिनट में जरा बात करूं। सोच के क्या बोले, क्या कह रहे हैं? सर आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। योगेश जी कहाँ चले गए? सोच के पश्चात फोन आया है सर, फोन। सोच के बाद क्या कॉल आई कोई। दिलीप कुमार जी, आप ही कुछ अब सुनाइए थोड़ी देर। हाँ जी, योगेश जी जुड़ गए जी। पाउडर बता रहे थे, उसी के बारे में बता दीजिए। अच्छा, आप लोगों को पता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो शरीर को 3 भागों में मिलता है भोजन, आहार। आपको पता है वो क्या क्या बनता है? मालूम है क्या? अच्छा, चलिए योगेश जी आगे जी, माफी चाहूंगा दिलीप जी। आगे तो इसको कंटिन्यू किया जाए, गाड़ी आगे चलाया जाए भाई। हाँ जी, सुगंध वाला लिखा था। योगेश जी आपके ऑडियो म्यूट हो रखा है, उसे कृपया आई थिंक। सॉरी। हाँ, तो वो लाजा जो है ना, लाजा या वो मुलेठी जो लिखा है ना, ये अब विवेचना है, जो चरक आपके पास है उन्होंने मुलेठी का बताया हुआ है, लेकिन बनता वैसे यहाँ पे लाजा की खीली है, लाजा या खीली। अच्छा, ठीक है, खीली लिखा है जी, लाजा तो लिखा है उसमें भी, लाजा तो उसमें भी खीली लिखा है। तो कौन से है? जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, आप में इसमें से क्या है? या तो मिट्टी का होगा, मिट्टी की जगह उन्होंने मुलेठी।
नहीं मिट्टी भी है उसमें, यव के बाद जो है ना, जो के बाद लिखा है यवष्टिका यानी मुलट्ठी। यहाँ पे साठी के चावल लिखे हुए हैं। नहीं साठी के चावल नहीं है इसमें, यवष्टिका लिखा है मुलट्ठी को। चलो वो कंपनी की जो प्रिंटिंग है ना अलग अलग टाइम में हुई है तो इस वजह से हुआ है वो। नहीं ये कह रहे हैं कि उनकी किताब में उन्होंने ये बताया, उसको मधुयष्टि बताया, यहाँ पे उसने साठी का चावल बताया हुआ। ये अंतर यहाँ पे यहाँ पे लेकिन इसमें ये देखो ना, आप थोड़ा ये सोचो, जो मुलेठी है, मुलेठी अगर ज्यादा खाएंगे तो वो वमन करेगी। हाँ वही मैं भी कह रहा हूँ सर। जी सर, वो रोकती नहीं है, वो वमन कराती है जी, है ना। तो थोड़ा सा व्यवहारिक थोड़ा सा अपने उसमें बुद्धि से सोचो। लेकिन सर जो संस्कृत में श्लोक लिखा है इसमें लिखा है यष्टिका, और यष्टिका मुलट्ठी को कहते हैं। मधुयष्टि कहते हैं ना। हाँ वो मुलट्ठी को ही कहते हैं। मधुयष्टि कहते हैं ना। यष्टिका और मधुयष्टिका दोनों एक ही चीज है जी, मुलट्ठी को ही बोलते हैं वो दोनों। एक ही बात है। यष्टिक चलो आप जो है, चलो आप बात कर रहे हो ना, यही तो शास्त्र की बात है। आपने क्या इसको यष्टि पर ऐसे नहीं है, आप उसको व्यवहारिक तौर से सोचो कि अगर हम मुलेठी ज्यादा खाएंगे तो उससे क्या होगा, उल्टी आ जाएगी। हाँ जी, मेरे ख्याल से सुटेबल नहीं होगी ज्यादा, लेकिन थोड़ी मात्रा में लेंगे तो रुक भी जाती है जी। हाँ थोड़ी मात्रा में लेने से रुक जाती, वो तभी तो ये कंट्रोवर्शियल हो जाता है ना कई बार। जब द्रव्य शास्त्र में ऐसे पढ़ते हैं ना, तो इस संस्कृत में पढ़ते हैं तो हर एक की अपनी विवेचना होती है ना, तो उसमें ये कंफ्यूजन आ जाती है। ठीक है, आप दोनों लिख लो उसमें हर्ज क्या है, क्या इसमें हमने, इसमें कौन सा हमने जंग जीतनी है भाई। ठीक है ना, तो वही बात होती है। हमने शास्त्र पढ़ना है तो किसी आचार्य ने कुछ बताया, किसी आचार्य ने कुछ बताया। ठीक है, तो ये भी बेचारे सारे हमारे जैसा आचार्य ही हैं, तो जितने बुद्धि लगा के सोच सकते थे सोच लिया उन्होंने। ठीक है, ये हो सकता। ठीक है, ऐसा तो थोड़ा बहुत मतभेद तो सर लास्ट तक रहेगा ही रहेगा। सर राइटर की वजह से, सर राइटर की वजह से भी हो सकता है, मतलब अलग अलग राइटर है तो राइटर पब्लिकेशंस जी, वो भी हो सकता है, बिल्कुल आप कह सकते हो ऐसा। और साजिश भी हो सकती है। हाँ ठीक है ना, तो उसमें थोड़ा आप अपनी बुद्धि लगा लो, दोनों लिख लो आप, मधुयष्टि भी लिख लो, दोनों लिखना अच्छा। तो आपको व्यवहारिक तौर पे जो सही लगता है ना उसको यूज कर सकते हो आप। ठीक है ना, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, थोड़े खुले दिमाग से रखना चाहिए। ठीक है जी सर, आगे चला जाए। चलो आगे चलते हैं। इसके आगे है हिक्का निग्रहण महाकषाय। ठीक है, हिक्का निग्रहण यानी जो अपनी हिक्का को जो सर ये इसमें आज ही हुआ है, पूरा नहीं हो पाया जी वो। अच्छा वो रह गया था, सॉरी सुगंध वाला है वो सर। हाँ वो रह गया था, सॉरी। मैं वो बात, इन्होंने क्वेश्चन पीछे चले गए ना, हो गया। जी 29 पूरा करना है अभी। हाँ जी। सोंठ लिखिए पहले, दूसरे नंबर पे ये वासा, फिर आएगा मूठा। ठीक है, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे पित्त पापड़ा, पांचवें नंबर पे चंदन, छवें नंबर पे चिरायता, सातवें नंबर पे गुड़ुची, आठवें नंबर पे सुगंध भाला, नौवें नंबर पे धनिया। ठीक है, और 10वें नंबर पे पटोल। ठीक है, 10वां पटोल जैसे परवल पटोल कहते हैं ना। हाँ परवल। ठीक है ना, तो ये 10 औषधियां जो हैं, ये तिष्ठ तृष्णा निग्रहण, जो प्यास को बुझाती हैं। ठीक है, तो ये हम गर्मियों में यूज कर सकते हैं, इसका बड़ा अच्छा, हम उसको काढ़ा बना के इसको ठंडा करके पी सकते हैं। ठीक है, ये कोई चीज कैसे काढ़ा बनाएंगे सर? हैं? परवल का क्या मतलब फल का काढ़ा बनाएंगे? हाँ परवल के पाउडर का काढ़ा बनता है ना। पाउडर का, हाँ वो बना। परवल को परवल के पत्ते हो गए ना। जब परवल के जो पत्ते हैं और फल है दोनों का काढ़ा बनता है। जब कोई चीज ना बताई हो ना, तो पंचांग ले लो और फल भी ले लो। स्वयं ही अपने आप सोच लो उसको। ठीक है, जब परवल का बनता है, हम यूज करते हैं सर। सर ये पटोल का मतलब परवल के पत्ते होते हैं ना सर?
टोल का मतलब परवल के पत्ते। टोल परवल के पत्ते होंगे वैसे ज्यादा यहाँ पे, क्योंकि नहीं, टोल का तो वही होता है, परवल के पत्ते। पत्ता ही है, पत्ता ही है। हाँ, पत्ते ही हैं। जी परवल पत्ते। कि रात्रि को उसके पत्ते और उसके फल को डाल करके सवेरे उसका फांट तैयार किया जाए, उसे शक्कर भी डाल दे रात को, जो खड़ा शक्कर आता है, ये बढ़िया नुस्खा है। सवेरे उसको दबा के बढ़िया उसको पिए, बढ़िया शरबत जैसे, बढ़िया फायदा करते हैं। बहुत सी बात आपने कही सुकांत जी, उसको फांट बना के उसको पी सकते हैं, वो गर्मियों में बहुत अच्छा है, प्यास को दूर करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा ये रहेगा। ठीक है, ये इसको कहते हैं ठीक है सर, ये फैंटा है अपना, देसी फैंटा। देसी फैंटा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एक पढ़ लेते हैं इक्का निग्रहण, फिर उसके बाद फिर हम इसको करेंगे। तो इक्का निग्रहण में सबसे पहले है शटी। शटी सुनी होगी आपने, है ना? हाँ जी, चतुर भी कहते हैं इसे। नंबर 1। दूसरे नंबर पे पुष्कर मूल या पोकर मूल, पंजाबी में पोकर मूल भी कहते हैं, ठीक है ना? ये हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा है, ठीक है, दूसरे नंबर, ठीक है। तीसरे नंबर पे आगे बेर की गुठली, ठीक है। चौथे नंबर पे लिख दीजिए छोटी कटेरी। पांचवें नंबर पे बड़ी कटेरी, ठीक है। छठवें नंबर पे लिखा हुआ है वृक्ष रूहा, बंदाक कहते हैं इसको, वृक्षादिनी भी कहते हैं। इसका पेड़ बड़ा लंबा होता है और पतले छोटे छोटे पत्ते होते हैं, ऊंचा पेड़ होता है इसका काफी। वृक्ष रूहा भी कहते हैं, वृक्षादिनी भी कहते हैं, या बंदाक भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। 7वां है अभया हरड़, ठीक है। 8वां है पिपली, ठीक है। 9वें नंबर पे फिर जीवासा, ठीक है। और 10वें नंबर पे है हमारा काकड़ा श्रृंगी, कर्कट श्रृंगी जिसे कहते हैं। कर्कट श्रृंगी आपको पता होगा, कुलीर श्रृंगी, ये एक प्लांट है, उसमें ये खुद ही कोश बनाता है, एक कीटाणु होता है जो कोश बनाता है, उसी प्लांट में से ना लेके तो अपने आसपास कोश। के बाद क्या बताएं? यवासा। पिपली के बाद यवासा, यवासा के बाद है कुलीर श्रृंगी या कर्कट श्रृंगी या काकड़ा श्रृंगी, ठीक है। तो ये 10 द्रव्य जो हैं ये हिचकी को रोकते हैं, ठीक है। तो ये 3 महाकषायों का समाप्त हुआ। जो 3 महाकषाय थे ना हमने, जो निग्रहण वाले हैं, निग्रहण वाले ना, सर्दी निग्रहण और तृष्णा निग्रहण और हिक्का निग्रहण, ठीक है। ये 3 हमने किए, ठीक है। तो पहला क्या था सर? पहला हमारे पास था, अच्छा सबसे पहला कचूर, हाँ कचूर शटी भी कहते हैं, शटी कचूर। ठीक है, इजाजत देंगे हमको, मैं थोड़ा लेट हो गया क्लिनिक से। कल कोई नहीं, ज्यादा कर लेंगे। सर जी प्रणाम। ठीक है, नमस्कार, ओके जी, हाँ जी, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बच्चे लोग क्या है? थोड़ा रोटी सर मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? बस मुस्कुराते रहिए। हाँ सर, आप जो कर रहे थे वो बात पूरी कर लीजिए आप। मैं ये कह रहा था, जो क्या बात आपको पता है, बढ़िया चीज बताऊंगा आज तो। क्या ये पता है कि जो हम लोग खाना खाते हैं, वो खाना खाने के बाद व्यक्ति को या आपको या मेरे को, स्वस्थ और बीमार को, क्या चीज में मिलता है मालूम है? 3 अंग होते हैं उसके, तीनों नोट कर लो, ये तो बहुत बढ़िया चीज है यार, मेरे को भी बहुत बढ़िया है। उसके 3 अंग में 3 भाग होते हैं। पहले भाग को स्थूल भाग लिखो, और दूसरा मध्य भाग, और तीसरा सूक्ष्म भाग। जो अन्न है ना, अन्न, पहला स्थूल भाग, दूसरा मध्य भाग, तीसरा सूक्ष्म भाग, 3 भाग होते हैं। ठीक है जी, ये नोट कर लिया, 3 भाग बनते हैं इसके।
और इन तीनों भागों का नाम बता रहा हूँ जी। पहले भाग स्थूल भाग को मल बोलते हैं, मल बनेगा उसका, वो आपको पता है। दूसरा भाग जो बनेगा ना, आपका शरीर बनेगा, मतलब वो आपके शरीर में बदल जाएगा